अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शायद मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सबसे, अपनी ऑडियंस से भी, आपसे भी। काफ़ी अरसे से बिल्कुल ही मुलाकात नहीं हो पा रही थी, ना ही मैं फॉलो कर पा रहा था अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से। और इस सारे दौरानिए में और एपिसोड में मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हो भी गई। डॉक्टर साहिबा भी आ गई, डॉक्टर साहिबा चली भी गई, डॉक्टर साहिबा ने शो भी किया और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोग मिस कर रहे होंगे, मैं उनसे ज्यादा उनको मिस कर रहा था, उनके कमेंट्स को बिल्कुल मिस सर। कर रहा था, आपसे बात करने को मिस कर रहा था। इस दौरान एक दो चीजें, अप्रोचेस हमें भी हुई, वो भी डिस्कस सर करेंगे हम यहाँ सर पर। सर ये सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि हाँ नहीं, मैं आप बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना वो इग्नाइट कर लूं अपने आप को जी जी स्मोक जी के जी जी साथ, जी। तो मैं वो कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। जी जी। तो सर ये बताइएगा कि ये सुलहनामे के लिए अप्रोच किया गया। अब आप मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं कि कौन सी शख्सियत थी और क्या उन्होंने गुजारिश की, फरमाइश की, क्या इल्तिजा की। तो आप जरा अगर बताएंगे तो नादरीन को भी अच्छा लगेगा और मुल्जमान को भी पता चलेगा कि क्या वाकई ही कोई रोल प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मैं तो इत्तेफाक से कहीं हमारे जो है हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं शाह सरकी साहब, उनके साथ डिस्कस कर रहा था बहुत सारी चीजें। तो वहां पर उनके एक काउंसिल थे, वो भी आए और फिर आपस में बात हुई। जाहिर सी बात है, हमारी लीगल फर्टर्निटी से सलाम दुआ तो होती रहती है, बातें होती रहती हैं। और हम किसी को कह भी नहीं सकते, लेकिन उनकी जो ओपिनियन, उनका जो वो जो चीज थी मेरे ऊपर, वो बात करने का, क्योंकि वो वॉच कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं मेरी जी जी। इंक्लाइनेशन किस तरफ है। तो उन्होंने कहा यार इस मसले को खत्म आप बीच में पढ़ के और ये करें। मैंने कहा यार हुए माए, सर सबसे ये पहले तो ब्रेकिंग मुझे। न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज है कि मुलजिम के वुकला की तरफ से आपसे रुजू किया गया था कि इस मामले में बीच में पड़े और रुजू इन सुलह द सफाई सेंस कराएं। के मैं शायद क्लियर कर लूं, कोई स्पेशली रुजू नहीं किया गया था, लेकिन वहां पर क्योंकि डिस्कशन चल रही थी, बात चल रही थी, वो आए जी तो जी उन्होंने उस कहा कि दौरान। फरीद आप रोल अदा करें। मैंने कहा मैं तो रोल पॉजिटिव अदा करने के लिए पहले दिन से हूं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, जो सफरर है, जो वालिद है, जो पेरेंट्स हैं, जिस नैरेटिव को हम लेकर चल रहे हैं कि भाई माशरे में ऐसी चीजें ना होनी चाहिए, वो हुई हैं। अब उसका जब तक उसके लिए जब तक अनटिल अनलेस ही इज टेकन टू द टास्क और उसको कोई सबक नहीं मिलता है, तो माशरे में सुधारा कैसे आएगा। और दूसरी बात, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो वकालत के शोबे से हैं। मुझे एक चीज बताएं, एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंप्रोमाइज किस तरह से हो सकता है। जी देखें, 364A जो है और ये जो सेक्शन हैं, ये कंपाउंडेबल नहीं है। अगर पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज कर भी लेती है तो स्टेट पीछे नहीं हटेगी। और ये केस आपके जी सामने बहुत सारे केसेस हैं। लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ शाहरुख जतोई का केस था, उसमें 302 था, वो कंपाउंडेबल था, उस पर कंप्रोमाइज हो सकता था, दियत और किसास का है उसमें। लेकिन उसके साथ एक प्रोविजन जो था वो एटीसी का लगा हुआ था, एंटी टेररिज्म कोड का, एक्ट का, एटीए का 7A। 7A जो है वो कंपाउंडेबल नहीं है, तो उसके कंप्रोमाइज के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद, कोर्ट ने उससे कंप्रोमाइज नहीं करने दिया था पहले। और बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत सारी चीजें होने के बाद फिर जो फैसला सबके सामने आया। लेकिन जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उसमें तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं, आप पार्टीज भले आपस में कंप्रोमाइज कर भी लें, लेकिन स्टेट को पीछे नहीं हटना है। जी। अगर स्टेट पीछे हट रही है तो वो केस के साथ गलत करिए, क्योंकि केस ही उसने बनाया और कोर्ट होने भी नहीं देती उस चीज पे। जी। ठीक है सर। अच्छा सर, मतलब ये है कि आपने इनकार कर दिया, मतलब ये है कि कोई रोल प्ले नहीं, नहीं मैं हो सकता रोल है प्ले क्योंकि इस तरह कर का नहीं जुर्म सकता है। था। देखिए देखिए, मैं अगर अपने आप को मेहदी काजमी के बूथ में रखकर देखूं और उसकी पोजीशन पे जाकर देखूं, एक वालिद है, एक पेरेंट्स है, उसकी मदर है, किस ट्रामा से गुजरे हैं। बिल्कुल। वालिद फिर भी भाग दौड़ करके वो सारी चीजें देख रहा होता है और वो कर रहा होता है। वालदा जिस ट्रामा से गुजरी है उनकी, मेहदी काजमी की वाइफ हमारी बहन है, किस तरह से हम कर सकते हैं यार, मुझे ये चीज बताओ। चलें कर भी लें, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, कंप्रोमाइज। एक तो उनकी बेटी, जो कि आज भी मैं समझता हूं और हम सब मिलके ये समझते हैं, आज भी वो पाक दामन है, आज भी वो उसी तरह से पाक है जिस तरह से पहले थी। लेकिन उसके बिल्कुल। साथ जो चीजें हुई हैं, जो मराइल, जिन मराइल से वो गुजरी है, उसको अगर हम इस तरह ही से जाने दें, फिर माशरे के लिए सबक कैसा रहेगा, माशरे को हम सही रास्ते पे किस तरह से ला सकेंगे। देखिए, डेविल को अपना, उसको जरूर उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए।
तो सर और एक दूसरी चीज ये बात हो आगे सकती चल के है। हम डिस्कस जी करेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो उस केस की नोयत क्या रहेगी, फिर बच्ची की स्टेटमेंट की क्या नोयत रहेगी, वो हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं टाइम सर, टू टाइम। एक चीज तो बिल्कुल इसी। किया गया था अप्रोच, अगर आप उसे ब्रेकिंग न्यूज कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि आप वाहिद शख्स हैं जिसके साथ मैंने ये बात उसी वक्त डिस्कस की थी। जिस बिल्कुल वक्त ये सर। चीजें चली थी तो मैंने आपको फौरन बताया था कि ये इस तरह से उनके वकील साहब, जो कि मिलता जुलता मुझसे नाम भी है उनका जी 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 थोड़ा बहुत, बिल्कुल। तो तो उन्होंने सर। कहा था कि कुरैशी साहब आप रोल अदा करें, इसमें रोल प्ले करें, और उन्होंने पॉजिटिव वे में अपने तरफ से कहा होगा। उनकी जाहिर सी बात है, एक गलत शख्स की अगर आप नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं ना, और उनकी तरफ से जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो लग रहा होता है कि मैं पॉजिटिव रोल अदा कर रहा हूँ, वो फिर बिल्कुल पॉजिटिव हो सर। या नेगेटिव हो। तो उन्होंने अपने तरफ से रोल अदा किया कि भाई कुरैशी भाई आप इसमें, आप सीनियर हैं, आप इसमें रोल अदा करें। भाई मैं रोल क्या अदा करूं, मुझे एक चीज बताएं। सही। मैं अच्छा थोड़ी सर, देर के मुझे लिए जी 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 सर मुझे मुझे सिर्फ गुजारिश ये है, ये जो हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक ये क्लियर पहुंचाने के लिए कि अगर किसी साइड को, यानी कि मुल्जिम साइड को जब ये लग रहा हो कि वो केस हार जाएंगे, अब उनके पास कोई बचने का कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो इस तरह की सूरत सफाई के लिए कोशिशें करते हैं, या अगर उनका केस मजबूत हो तो फिर उनको क्या जरूरत पेश आती है कि वो आपसे या किसी से भी राब्ता करें। मेरी आदमी साहब को मैसेजेस किए गए, उनको जरूरत क्यों पेश आती है इस तरह की। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि सबसे बड़ी बात केस को कमजोर करने के लिए, वरना केस अच्छा। से आप बाहर नहीं निकल सकते। कंप्रोमाइज सिर्फ ये है कि कुछ अर्सा इसमें रिलैक्सेशन जरूर होती है आगे चलकर, लेकिन आपको सजा का पीरियड जरूर गुजारना होता है। एक लेट्स से किसी की सजा 24 साल है, उसने 10 साल सजा गुजार ली है, उसके बाद माफीनामा हो जाता है, तो उसको रिलैक्स, कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं कि कोर्ट ने बाद में रिलैक्स किया है कि चलो पार्टीज आप में कंप्रोमाइज कर गई, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने सजा जरूर काटी है, माशरे के लिए सबक जरूर मिला है। देखिए, कोर्ट्स अगर बैठी हुई हैं, यहाँ पर जजेस बैठे हुए हैं, तो वो भी एक कोडिफाइड लॉ के तहत बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि जो इलीगल काम होगा उसको आप सपोर्ट करेंगे, जो गैर कानूनी होगा, जिसकी कानून परमिशन नहीं दे रहा, आप वो करेंगे। अगर पार्टीज अगर मिल भी जाती हैं और कोर्ट उनको कंप्रोमाइज की परमिशन दे देता है, तो ये कानून से हटकर बात होगी, जो कि सही नहीं है। करनी चाहिए। और उसके लिए कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैं बार बार कहता हूँ, प्रोविजंस भी प्रोवाइडेड है कि इवन जजेस भी जो है ना, कानून से बाहर जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर कोई कानून से बाहर जाकर फैसला करता है तो उसे चैलेंज भी किया जा सकता है, बल्कि उसको डिक्लेयर करवाया जा सकता है डिसीजन पर इनक्योरम। जी अच्छा सर, एक और सवाल है डॉक्टर साहिबा की, चूंकि आप हमारी ये गुफ्तगू इस दौरान गुफ्तगू नहीं हो रही थी, डॉक्टर साहिबा की एंट्री हुई, अदालत ने समाज से इनकार किया, और उसके बाद फिर उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो अदालत ने हुक्म दिया था पीटीए को और एफआईए को, जिब्राना साहब ने दरखास्त दी थी कि इनको जहां जहां पब्लिक हुई हुई है इनको रिमूव किया जाए। अच्छा, अब भी बेशुमार लोगों ने वो रिपोर्ट्स पब्लिक की हुई हैं, तो इस मामले को आप किस तरह देखते हैं कि क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि अगर किसी ने वो रिपोर्ट किसी भी साइड के हैं पब्लिक की हुई है, बच्ची का मुबैना खत या डॉक्टर की, जिस को अदालत ने खुद सीरियस नहीं लिया, अदालत ने इस रिपोर्ट को कोई कंसीडर नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उससे मंसूब करके, डॉक्टर साहिबा से मंसूब करके रिपोर्ट पब्लिक की हुई है, तो उन रिपोर्ट्स की क्या हैसियत है आप। शायद ये न तौहीन अदालत ना सिर्फ उन लोगों पे है जिन्होंने लगाई हुई है, बल्कि तौहीन अदालत एफआईए के ऊपर भी होती है कि जिसको डायरेक्शन दी गई है और डायरेक्शन के बावजूद उसने कंप्लायंस नहीं की। देखिए, एफआईए या जो ये एजेंसीज होती हैं या थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं किसी कंप्लेन पे। अगर जी इस केस में तो डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से दी गई है, तो उनको एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अगर एक्टिवेट नहीं हो रही है तो कंटेम्प्ट वो भी कर रही हैं, उनके ऊपर भी होना चाहिए, फौरन हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। नहीं कर रहे हैं रिमूव, तो ये बिल्कुल कंटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं और उसको वो